मैं संगीता यादव और आप देख रहे सच्ची रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों ने नेता अपने वोटरों को रुझाने के लिए वोटरों के दरवाजे पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पिछले 5 सालों के अंदर नहीं पहुंच पाए और उनके दरवाजे पहुंचकर उनसे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर विधानसभा पहुंचने की गुहार लगा रहे हैं। यह नजारा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के क्षेत्रों में इन दिनों देखने को मिल रहा है और ऐसा ही कुछ आज गाजीपुर के मुस्लिम बाहुल्य रजदेपुर इलाका में देखने को मिला। यहाँ पर जंगीपुर विधानसभा के विधायक और मंत्री पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव घर घर पहुंचकर लोगों से वोट की मिन्नतें कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिला? बहुत शानदार रिस्पांस है। यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस हिसाब से कोविड का जो महामारी चल रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं और आने वाले समय में जब रैलियां नहीं होगी, क्या लगता है रैलियां जब नहीं होगी, बड़े नेताओं का आगमन नहीं होगा तो क्या चुनाव प्रचार पर लोगों को असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार चाहती है और आम जन हर व्यक्ति परिवर्तन के मूड में है। योगी बाबा को गोरखपुर भेजना चाहती है। होता क्या है कि जब बड़े नेता आते हैं अपने भाषण देते तो लोग उनके भाषणों से प्रभावित होते हैं। इस बार क्या रहेगा? सारे भाषण जनता जान रही है, देख रही, सुन रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नेताओं का जो जगह जगह पहले मीटिंग हो चुका है और हर जगह हर समाज के लोग जो है सबके दरवाजे पर जा करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना चाहते हैं। तब कहीं ना कहीं जागरूकता इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम खदेड़ें। ऐसे में विधायक जब हम बात कर रहे हैं जो लगातार जो समाजवादी पार्टी में भाजपा के मंत्री और विधायकों का आने का दौर जो चालू है, क्या लगता है भाजपा समाजवादी पार्टी को इससे कितना लाभ पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया है। उस डूबती हुई नैया पर कोई नहीं बैठता और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को सहयोग और समर्थन देने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ अपना पूरा सहयोग और समर्थन करने के लिए आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन उनकी बेटी अभी भी भाजपा में है। वो तो आप जानते हैं, कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा साखोपार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साखोपार किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय अवध किशोर सिंह की 14वीं पुण्यतिथि मनाया गया। स्वर्गीय अवध किशोर सिंह के सुपुत्र राजीव प्रताप सिंह उर्फ मंटू सिंह व संतोष सिंह तथा समस्त परिवार सहित स्वर्गीय अवध किशोर सिंह के फोटो पर फूलमाला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। इस अवसर पर दूर दूर के क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराया गया। मनाइए और पुण्यतिथि पर क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? 14वीं पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि के बाद से पीछे 14 वर्षों से क्रिकेट का ही प्रतियोगिता होता है। ये किन की पुण्यतिथि मनाई जाती है? कि हमारे पिताजी स्वर्गीय अवध किशोर सिंह की। कार्यक्रम किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है? फिलहाल हर साल अलग अलग चीज़ों का होता है, लेकिन क्रिकेट अनवरत चलता है। क्रिकेट का ही प्रतियोगिता हो रहा है। अच्छा, कहाँ से टीमें यहाँ लड़ती हैं, कहाँ से आए हैं, टास्क कौन जीता, इसके विषय में कुछ बताएंगे आप हमें? यह कुशीनगर जिले की और अगल बगल महाराजगंज और देवरिया गोरखपुर की जगहों की टीमें रहती हैं। जो शुरू में 8 टीमें संपर्क करती हैं उन्हीं को बुलाते हैं। जो पुण्यतिथि मनाई इसमें समझ जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? समझ जनता में संदेश देने का सिर्फ यही की उद्देश्य है कि आज के इस भौतिकवादी युग में जहां बच्चे अपने जीवित माँ बाप की सेवा करने से कतराते हैं, हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने पिता के, अपने माता पिता के और अपने गार्जियन की उसकी इच्छाओं का ख्याल करे, उनके साथ सम्मानिक विचार रखे और उनसे उनके जो मान सम्मान है और उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। और यह बताने का चीज़ है कि जो आज की डेट में अगर भगवान है तो माता पिता ही भगवान है। इन्हीं को करना चाहिए। बरेली के बहेड़ी विधानसभा 118 के गांव सिमरा भोगपुर में सड़क ना बनने की वजह से ग्रामीणों में गुस्सा है। उन्होंने बताया कि 30 साल से आज तक जो भी सांसद विधायक हुए केवल आश्वासन देते रहे और किसी ने रोड नहीं बनवाया।
इसके चलते गांव वालों ने फैसला लिया है कि वह इस बार विधानसभा के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। इन लोगों ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी उनके गांव में न आए। ग्रामीणों ने गांव के बाहर रास्ते पर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए बोर्ड लगवाया। गांव के लोगों का कहना है कि 30 साल से अब तक जो भी सांसद, विधायक या मंत्री हुए केवल आश्वासन ही देते रहे। सर समस्या ये है, हमारे यहाँ आज कम से इसको 25-30 साल हो गए, आज तक जो भी सरकारें बनी है, जो भी मतलब यहाँ वो अधिकारी या जिला पंचायत जो भी रहे हैं, आज तक किसी ने वोट के टाइम पे आते हैं यहाँ पे वोट हाथ जोड़ के सब वोट देना इस पार्टी से और उस पार्टी से, जीतने के बाद दोबारा यहाँ। और आज तो आप देख ही रहे हैं इसको 30 सालों में कैसी रोड है। जो भी मेहमान आता है यहाँ पे, जो भी इश्तेहार आता है, बिना गिरे या बिना चोट खाए नहीं जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से गाली देके जाता है। और अक्सर से ज़्यादा हमारे गेट पे ये हाल है, जो भी आता है कि ये सौदी आपके वोट पे ये हाल की वो हाल, तरह तरह की सुनना पड़ती है। और ना तो यहाँ रिश्ते वाले किसी के आ रहे हैं ना मेहमान आ रहा है। अभी हमारे गाँव में कुछ लोग हैं, तो हमारे मिलने वाले, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया था 24 के महीने में, तो लोगों ने एम्बुलेंस आई तो लोगों ने धक्का मार के उस एम्बुलेंस को निकाला। एम्बुलेंस से नहीं निकल पा रही थी। आज के कोई बीमार पड़ जाए, किसी की हालत खराब हो जाए, आदमी किधर से लेके जाएगा? सबसे बड़ी समस्या तो यह है। फिर आप देख रहे हैं कितनी बड़ा हाल है यहाँ पे। तो रोड नहीं तो वोट नहीं, पूरा गाँव का हमारा यही मुद्दा है। सारा वोट का बहिष्कार है, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरा मामला ये है भाई कि हमारा सन 93 से ये रोड पे आज तक जो है कुछ नहीं पड़ा है, और हम कीच में यहाँ पे फंस रहे हैं। नहीं हमारा गन्ना निकलता है, ना हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, ना कोई चलने वाला जो है वो गिर ही जाता है। समझ गए? लोग ऐसे हो गए, टूट गए हैं, बहुत समस्या आ रही है हमारे सामने। पूरा गांव ये है कि जब तक हम वोट नहीं डालेंगे, जब तक हमारी सुनी नहीं जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या तो हमें यही है कि हम यहाँ पोलिंग तक पे कोई भी एजेंट नहीं बनेगा जब तक हमें वोट कोई भी डालेगा नहीं। क्यों नहीं डालेगा? इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा रोड बिल्कुल खराब है। आगे कोई भी मंत्री कोई भी आया है, बना है, किसी ने आगे लौट के देखा ही नहीं है। कौन सा गांव है ये? ग्राम सिमरा। क्या पूरा मामला ये साहब 1993 में ये रोड पड़ी है। जब से आज तक दोबारा रोड बनने के 3 से 4 साल के बाद इसमें गड्ढे हो गए थे। हम लोग कभी कभी उसमें मिट्टी डाल देते हैं, जब बारिश होती है वो मिट्टी चिकनी हो जाती है, उसमें मोटरसाइकिलें गिरती हैं। हम लोगों को यहाँ से निकलना दुश्वार है। यहाँ तक कि गांव में रिश्ते वाले तक नहीं आ रहे हैं, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं इसी चक्कर में। क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं साहब हमारा रोड पड़ जाए, और हमारा रोड नहीं पड़ेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। पूरे गांव की सहमति है, हम एजेंट ही नहीं बनेंगे, वोट डालना तो अलग बात है। यूपी के हमीरपुर जिला प्रशासन ने कोरोना को मात देने का औजार कहे जाने वाले वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने जिला स्तर पर एक वैक्सीनेशन मेले का आयोजन कर 15 से 18 साल के बच्चों को बूस्टर डोज और आम लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा अलग अलग काउंटर में दी गई, जिससे 3000 से ज्यादा लोगों ने एक ही दिन में वैक्सीनेशन करवाकर जिला प्रशासन के कोरोना को मात देने के अभियान में हिस्सा लिया। आज ये मेगा कैंप हमने लगवाया है वैक्सीनेशन के लिए। इसमें 15 से 18 वर्ष के बच्चे, 18 वर्ष के ऊपर के लोग, प्लस 80 जो हमारे 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं, इनको टीकाकरण किया जाना है। उन सब के लिए बूस्टर डोज, इन सब की अलग अलग काउंटर व्यवस्था की है। इसका हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराया, जिसका एक सुखद परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मौसम ख़राब होने के बावजूद लगभग 1500 लोगों का टीकाकरण हम लोग सवेरे से कर चुके हैं। अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और सायंकाल तक और अच्छी प्रगति इसमें आएगी। और इस प्रगति को देखते हुए हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का मेगा कैंप खुले स्थानों पर हम लोग आयोजित करेंगे, ताकि 100% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। लगभग आज सर कितने लोगों को वैक्सीनेशन? आज अभी तक हम 1500 लोगों का लगभग कर चुके हैं, और अभी ये कार्यक्रम चल ही रहा है। लोग आ रहे हैं बराबर और उनका वैक्सीनेशन चल रहा है, और बड़ी सुविधाजनक ढंग से लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई है। आज मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के पाली अंडर ब्रिज के पास शनिवार की देर रात अराजक तत्वों के द्वारा बम के जैसा वस्तु रख देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह जब लोग आवागमन करने के लिए पहुंचे तो बम को देखकर हैरान रह गए।
आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर उपस्थित लोगों को दूर हटा दिया। वहीं उस जगह को पुलिस ने कब्जे में लेकर रास्ते को बंद कर दिया। अंडरपास के नीचे बॉम्ब जैसी शकल सूरत का कोई आइटम रखा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीमें, जिसमें थाना प्रभारी, सीओ, एडिशनल एसपी, सभी लोगों के द्वारा यहां पहुंचा गया है। मेरे द्वारा भी यहां तत्काल बिना कोई समय गंवाए पहुंचा गया। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड फोर्स बटालियन से भी बिना कोई समय गंवाए यहाँ पहुँची हैं। छानबीन की गई और ये पाया गया कि वो बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज़ एक नकली आइटम है। एक प्लास्टिक के डब्बे में कुछ तार वगैरह लपेटे हुए हैं। बॉम्ब नहीं है, नकली चीज़ है। छद्म बॉम्ब कह सकते हैं, स्यूडो बॉम्ब। किसी शरारत या किसी शरारती तत्व के द्वारा भय फैलाने की कोशिश, पैनिक फैलाने की कोशिश की गई है। इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा। जैसी भी घटना आपके सामने घटी है उसको ऑन रिकॉर्ड लेके गंभीर और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं, बताया जा रहा है पिछले 3-4 सालों में। सभी घटनाओं की छानबीन की जाएगी और जो भी इसमें कल्प्रिट, दोषी सामने आएगा, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसको कठोरतम सज़ा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसके लिए हमने एडिशनल एसपी यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया है। ऐसे क्लू मिले हैं, एक अस्पष्ट था, अनक्लियर सा एक पत्र भी उसमें था। उसमें कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जो शरारत फैलाने वाला आदमी है वो जहाँ पे हम खड़े हैं उसी आसपास इलाके 2-3 किलोमीटर का रहने वाला है। कुछ और भी महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। जल्दी ही उस आदमी तक हम पहुँचेंगे और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। बिसलपुर की चीनी मिल में जाने वाले गन्ने से भरे ट्रक और ट्रैक्टर का क्षमता से कई गुना अधिक वजन लेकर चलना लगातार किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ओवरलोड वाहन लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके से भी सड़पट दौड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि सब प्रशासन की आंखों के नीचे हो रहा है और प्रशासन एक कदम अनजान बना हुआ है। प्रशासन की अनदेखी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। मऊ जिले की सनातन परंपरा के अंतिम स्थल के रूप में सर्वेश्वरी मुक्तिधाम ढेकुलिया घाट को जनपद के गौरव के रूप में स्थापित किया जाएगा। शव यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था का रोटरी क्लब द्वारा सतत विकास किया जाएगा। यात्री प्रतीक्षालय व कास्ट केंद्र को धाम प्रबंधन को सौंपने के बाद निर्माण विकास का कार्य अनवरत होता रहेगा। डॉक्टर संजय सिंह ने ये बातें मकर संक्रांति के अवसर पर शनिवार को कही। सर्वेश्वरी मुक्तिधाम पर्वों लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। देखिए, आज रोटरी प्रतीक्षालय का उद्घाटन जो है यहाँ सर्वेश्वरी मुक्तिधाम पे, जिसके संयोजक प्रसाद जी हैं, वहाँ पे रोटरी प्रतीक्षालय बनाया गया है और जिसका आज उद्घाटन हुआ है। हमारी पूरी टीम रोटरी क्लब की सचिव हमारे सचिंदर सिंह, हमारे डॉक्टर एचएन सिंह और हमारे समीम साहब, अजीत सिंह, पुनीत, प्रदीप, सारी पूरी टीम हम रोटरी क्लब की आज आई है, जहां हम लोगों ने प्रतीक्षालय का एक उद्घाटन किया। एक अच्छा प्रयास है। जहाँ के यहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग आते थे तो उनको बहुत कठिनाइयाँ होती थी, कहाँ बैठें, कहाँ रहें। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया। एक छोटा सा यहाँ पे आप देखे होंगे स्थान का भी निर्माण हुआ जिसमें लकड़ी रखा जाए। और ये जगह बड़ी उपेक्षित थी, लेकिन पुरुषार्थ ने बहुत इसमें प्रयास करके इसको बहुत सुंदर बनाया है। हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, इसको और जितना अगर खूबसूरत बनाने में जो हम लोग कार्य कर पाएंगे तो हम लोग अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी प्रयास के तहत रोटरी आगे भी इसको, उसमें बैठने की व्यवस्था, इसमें कंप्यूटराइज की व्यवस्था, आगे भी हम और भी कार्य करेंगे जिसमें इसको और सुंदर बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम जेल से रिहा हो गए। उन्हें करीब 30 महीने बाद जेल से रिहाई मिली। बता दें कि पिता आजम खान के साथ बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में सजा काट रहे थे। उन पर 43 मुकदमे दर्ज थे। रिहाई के कागजों में गलती की वजह से अब्दुल्ला की रिहाई देरी से हो सकी। सपा नेता की रिहाई से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम की रिहाई की खबर सुनते ही सीतापुर जिला जेल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। फर्जी मुकदमों में फंसकर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है।
और आज भी कोई साजिश ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं डाली जा रही जो बची हो उनकी जमानत होने में। और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम प्यागपुर में दबंगों के द्वारा किया गया जानलेवा हमला। पीड़ित ने बताया कि दबंग युवकों ने लाठी डंडा व धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। फाड़वे से दबंगों ने सर पर वार किया। जानकारी की माने तो युवक गिड़गिड़ाता रहा और बेहोश हो जाने तक उसे मारते लोग रहे। परिवार ने जब युवक को छुड़ाने का प्रयास किया तो उसे भी पीटना शुरू कर दिए और महिला का दोनों हाथ तोड़ दिए। फिर वो किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। किस कोतवाली पे? देहात कोतवाली। अच्छा, देहात कोतवाली। क्या सुनवाई आपकी हुई? नहीं। आपका सुनवाई नहीं हुआ? नहीं। कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था? 6 महीने। कितने लोगों को मारा पीटा गया है? हम 2 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग। 6 महीना। कहाँ रहती हैं? क्या समस्या है? कुआं में पानी नहीं भरने देता है, नाली में पानी नहीं गिराने देते हैं, तो क्या करूं मैं? कौन नहीं गिराने देता है? बघराम। तो क्या किए हैं? तो साहब सवेरे सवेरे इसका बाल्टी छोड़ बहा दिया, पानी मांझती थी बर्तन, उसको मार दिया। नाली में पानी नहीं गिराना देते हैं, जबरदस्ती कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है। किसको किसको मारे हैं? मेरे घर 3-4 आदमी मारा गया साहब, मेरा सुनवाई कुछ नहीं हो रहा। किसको किसको चोटें आई हैं? चोट हमरे भी लाग है, इसके यह हाथ पैर तोड़ दिया, इसको टका लगा है, दोनों हाथ तोड़ दिया, इसके आदमी के मूड काट दिया, मंगल देव ने काट दिया। किससे काटे हैं मूड? फरुहा से काटे नहीं, फरुहा छोड़े गए हैं साहब चखावा। पुलिस जांच किया मौका पे। पुलिस गई थी मौके पे? हाँ, जांच किया मगर कुछ नहीं हुआ मेरा अभी तक। आज कहाँ आई हैं आप? आप आई नहीं सर, दूसरा यहाँ साहब के पास आई नहीं कि कहूँ मेरा सुनवाई होए। जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज कहना चाहते साहब, मेरे ऊपर केस लगता है, मैं मारे गए हैं, मेरे ऊपर केस लग रहा है, आउट लगवा रहे हैं, घूसपात दे रहे हैं। हम गरीब आदमी क्या करे? उस 2 आदमी को बिल्कुल मार रहा है, इसका हाथ तोड़ दिया, उसका सर काट लिया। मैं साहब क्या करूं, उसका क्या कह सकते? आपसे भी पैसा मांगा गया है? हाँ, पैसा हम। किसने मांगा था आपसे? आपसे किसने मांगा था? अरे पैसा हमसे कुछ नहीं मांगता सर, हम अपने दुख में बात। फिलहाल सच्ची रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ।